नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज तो कह सकते हैं ना कि बाजार में लौटी हरियाली, तेजी, एक्शन, खुश हो, क्योंकि लगातार बेसिस पे आप सभी के साथ तेजी की बात जरूर करता हूं, लेकिन बाजार डिसअपॉइंट कर देता है। अभी फाइनली बाजार में तेजी आ रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोर देन 1% की रैली आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रही है करंट सिचुएशन में। 10:11 का समय हो रहा है इस समय। निफ्टी की बात करूं तो 24,500 के ऊपर 24,530 पे ट्रेड कर रहा है और आज का हाई 24,560 है। जब आपने बाजार सुबह देखा होगा या प्री ओपनिंग में देखा होगा तो ऐसा लग रहा होगा यार कोई फायदा नहीं हुआ बढ़िया जीडीपी डेटा का, जापान दौरे का और चाइना दौरे का, बाजार तो बिल्कुल डैमेज टाइप ही है। लेकिन ओपन होने के इंस्टेंटली ही जो तेजी आई है वो आप सभी के सामने स्क्रीन पे रखी हुई है। आगे क्या ये सवाल उठता है, क्लियर कट चीजें हैं। 24,700 पार करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप यहां से 100 पॉइंट 70 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करने लगोगे। कल आपकी एक्सपायरी है निफ्टी की, मैं बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा होगा जहां पे निफ्टी अपना एक्सपायरी डे बदलता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपायरी भी कल अपना काम करेगी, जहां पे डेटा बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर ही है, बट हाँ है तो काम तो हो ही रहा होगा डेफिनेटली। तो वो आपके लिए एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपायरी के लिहाज से देखा जाए तो। मेरे हिसाब से बाजार आपके लिए न्यूट्रल साइड पे है और बेशक इस समय बाजार ऊपर से वापस प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी हो जाएगा ना, तो भी आप नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि जिस भाव पे आप खड़े हो 24,400, 24,500, 24,300, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के रूप में। इनकेस ये सपोर्ट टूटता भी है तो अगला सपोर्ट इंस्टेंटली 200 पॉइंट नीचे फिर से है, तो ज्यादा बाजार नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर में एक बार अगर 24,700, 24,800 की रेंज पार हुई तो 25,000 जो अगला छोटा मोटा रेजिस्टेंस बोलूंगा मैं, उसे ज्यादा बड़ा नहीं, उसको पार करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से मार्केट पे राय। अभी तक जो मार्केट ब्रेथ दिख रही है वो देखकर तो भाई साहब मतलब दिल प्रफुल्लित हो गया है, मतलब मजा ही आ गया भाई साहब। 2,095 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने मात्र 464 शेयर्स नेगेटिव हैं। आप कह सकते हो एक गिरने वाले के सामने करीब 4-5 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। एनएससी पे भी ये आंकड़ा इतना ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कोई बीएससी पे यहाँ पे भी कोई गिरने वाले शेयर्स नहीं है, सब बढ़ने वाले ही हैं। तो आज इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बाउंस बैक, पुल बैक और उछाल देखने को मिल रहा होगा। अब नेगेटिव बोलने वाले अभी भी ये बोलेंगे कि भाई 4 दिन गिर रहा है, 1 दिन बढ़ेगा, क्या बड़ी बात है। आपने सोचा तो नहीं था ना आज भी बढ़ेगा, आपने तो सोचा यही था ना बाजार गिरेगा, बाजार खत्म हो जाएगा। मैं तो देख के शौक में चला गया हूँ। मेरे पास एक कमेंट था कि निफ्टी 16,000 जा रहा है। अरे भाई क्या हो गया ऐसा जो 16,000 जा रहा है यार। आपकी इकोनॉमी 7.8% ग्रो कर रही है। आईआईपी आपका डेटा जो आ रहा है वो 3.5% पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा इंडिया का। आप दुनिया भर के दौरे में हो, ऐसी कोई महामारी या कोई सेलिंग है नहीं। एफआईआई जो बेच रहे हैं उनका भारत में टोटल 17% का स्टेक रह गया है अब केवल एयूएम के हिसाब से। और फिर मतलब 16,000, ये तो बिल्कुल ही, मैंने कहा यार ये तो भाई कोई और ही दुनिया में है। आगे बात करें तो मिड कैप सिलेक्ट आईटी लीडरशिप में चल रहे हैं 1.25% की तेजी के साथ। एनर्जी, पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा एक्शन है। एफएमसीजी इंडेक्स जो गिरते समय में स्ट्रेंथ में दिख रहा था कंजम्पशन के थीम के रूप में, अभी थोड़ा लाल निशान में, आज फ्लैट टू नेगेटिव है। लेकिन ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिफेंसिव टाइप में रोल प्ले करेंगे अपना, और ये पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादातर रहेंगे। आज भी इंडेक्स जरूर हल्का लाल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है। कॉलगेट, डाबर, इमामी, गोदरेज, सीबी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और गिरने वालों में भी कोई ज़्यादा बड़ा नाम है नहीं। अब बात करते हैं आज के टॉप लीडर्स की। तो टॉप लीडर्स में ओला इलेक्ट्रिक, मुबारक हो, लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। 60-62 की तैयारी कर रहा है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था मेरे मुंह के अंदर जो है वो अल्सर, छाले टाइप हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को इस समय बोलना। तो ओला इलेक्ट्रिक जो है वो आपके लिए 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से भी स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन अब एक अलर्ट भी है। अलर्ट ये कि ऑटो सेल्स नंबर आने हैं अब नए महीने के, नया महीना शुरू हुआ है तो अगस्त के। तो इनकेस अगर ऑटो सेल्स नंबर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है ओला इलेक्ट्रिक से, तो स्टॉक एक शार्प डिक्लाइन दिखा सकता है और उसके बाद फिर वापस से ऊपर चला जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो ये शूट कर जाएगा बहुत तेजी से।
तो अब यहाँ पे क्या है कि अब वॉलेटिलिटी रिस्क बढ़ रही है, सेफ्टी खत्म हो रही है। एक बार नंबर्स आ जाए उसके बाद फिर सेफ्टी आ जाएगी। तो अभी अगर आप लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट कर लोगे तो सेफ हो जाओगे, बस यही कहूँगा। हो सकता है पैसा छूट भी जाए, हो सकता है पैसा बच भी जाए, लेकिन सेफ्टी का अगर देखनी है तो फिर मेरे को लगता है ओला इलेक्ट्रिक्स के पहले नंबर्स आने दीजिए। वैसे तो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा आ ही चुका था 27 अगस्त तक का, जहाँ अराउंड 13,000 रजिस्ट्रेशन समथिंग कंपनी ने दर्ज करे थे, बट एक बार आने देते हैं। सेकंड है GPIL 7% ऊपर है। ग्रेन्यूल्स, GMDC, चोला होल्डिंग्स ये भी काफ़ी बढ़िया एक्शन में देखने को मिल रही हैं आज आप सभी को। आगे बात करूं गिरने वालों में, ऑथम इन्वेस्टमेंट है, JSL, वर्धमान टेक्सटाइल, UBL, नवीन फ्लोराइन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिर रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है। BSE भी आज बाउंस बैक कर रहा है 4.5% का, बनता था उछलना, काफ़ी तेज गिरा है काफ़ी दिनों से, बट वीक है अभी स्टॉक। CG पावर एंड HDFC बैंक में भी अच्छा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। वहीं आनंद राठी, उनो मिंडा, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दालमिया भारत ये अपने फ्रेश 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में 42 स्टॉक्स पॉजिटिव है, जिसमें इन्फोसिस, एशियन पेंट लीडरशिप में चल रहे हैं, और 8 स्टॉक्स नेगेटिव है। मारुति बड़ी लंबी तेजी के बाद आज 0.5% नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, LNT, रिलायंस में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। कोई खास बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।